दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश हूँ और खान सर जिनके बारे में चर्चा होती रही है हमेशा से, काफ़ी चर्चित है व्यक्ति हैं। उनकी एक अलग लोकप्रियता है छात्रों के बीच में, कुछ प्रबुद्ध लोगों के बीच में। और अब ये चर्चा हो रही है कि खान सर चुनाव लड़ने वाले हैं और खान सर चुनाव लड़ेंगे पटना के कुम्हरार विधानसभा सीट से। कुम्हरार के जातीय समीकरण और कुम्हरार के पिछले 3 विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि खान सर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। खान सर के बारे में चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड से भी वो ट्राई कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी सीट पर चुनाव लड़ते आ रही है, तीनों बार हैट्रिक लगा रही है, तो बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जनता दल यूनाइटेड कभी भी, मतलब 3 बार से तो जेडीयू नहीं लड़ी है, परिसीमन के बाद से ये भारतीय जनता पार्टी के पास ही ये सीट रहा। 2008 में परिसीमन हुआ था तो ये कुम्हरार विधानसभा सीट बना था और तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां से चुनाव जीतते हुए आ रही है। 2010 में जनता दल यूनाइटेड वहां पर लड़ी थी चुनाव, लेकिन 2010 के बाद से लगातार बीजेपी का हैट्रिक रहा। तो अब ये चर्चा है कि भाई खान सर चुनाव लड़ेंगे किस पार्टी से। जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी से उनका पारिवारिक रिश्ता है, जेडीयू के मंत्री के साथ वो देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज नेता से उठना बैठना खान सर का है। खान सर शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, बहुत बारीकियों से समझाते हैं छात्रों को। लेकिन शिक्षक जब नेता बनने के राह पर चलने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लोकप्रियता लगातार घटेगी। अवध ओझा सर के बारे में क्या हुआ, वो भी तो चुनाव लड़े, उनकी लोकप्रियता घट गई और आज कहाँ है ये आज सबको पता है। खैर ये बात की बात है, लेकिन उनकी एक अलग लोकप्रियता है, खास लोकप्रियता है, तो शायद छात्र जो है हमेशा सपोर्ट करे उनका। चलिए अब कुम्हरार के बारे में बात करते हैं। तो खान सर बीजेपी से लड़ेंगे नहीं, जेडीयू से लड़ेंगे नहीं, तो लड़ेंगे किस पार्टी से। एक विकल्प जो बिहार में बन रहा है वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज। तो जन सुराज क्या प्रशांत किशोर को कुम्हरार सीट से चुनाव लड़वाएगी? इसका जातीय समीकरण जब हम समझाएंगे आपको तब आपको ऐसा लगेगा कि खान सर को उस सीट से नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन वहां पर एक और समस्या है। जनसुराज की एक और नेत्री है वंदना कुमारी, जो खूब प्रचार प्रसार कर रही है कुम्हरार में। प्रशांत किशोर के पदयात्रा से उनका जुड़ाव रहा जनसुराज में और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। और कुम्हरार में ऐसी चर्चा है कि लगभग लगभग वो अपना मान के चल रही है कि हमारा टिकट यहाँ से फाइनल हो चुका है। खूब पैसे भी खर्च कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं, समाधान भी करती हैं और एक मजबूत नेत्री के रूप में है। तो जब कुम्हरार में एक प्रत्याशी जनसुराज का तय हो चुका है, तो वैसे में अगर खानसर को टिकट दिया जाए तो क्या जनसुराज के अंदर बवाल नहीं मचेगा? क्या जनसुराज के अंदर विद्रोह नहीं होगा? वैसे ही जनसुराज और प्रशांत किशोर की पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि जनसुराज वैल्यू नहीं देती अच्छे नेताओं की, बड़े नेताओं का सम्मान नहीं है जनसुराज के पास। आनंद मिश्रा जैसे बड़े दिग्गज नेता निकल कर चले गए, कई पूर्व के जो एमएलसी है सजदानंद राय वो भी निकल कर चले गए। इसके अलावा जो सांसद है कहीं वो भी, मतलब पूर्व में सांसद रहे हैं जो प्रशांत किशोर के हाथ को मजबूत करते रहे, वो निकल कर चले गए, छोड़ के चले गए। तो इसके अलावा ये जो चर्चा है कि भाई खान सर अगर चुनाव लड़ेंगे वहां से तो जीतेंगे कि नहीं, सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि खान सर रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, ननिहाल सिवान में है। तो क्या खान सर का नागरिकता इस राज्य का है? क्या बिहार के मूल निवासी हैं? क्योंकि संविधान तो ये कहता है कि जिस राज्य के आप निवासी हैं वहीं से आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भी एक मुसीबत है। लेकिन चर्चा तो है कि भाई खान सर लड़ेंगे, तो हमने सोचा भाई जब चर्चा छिड़ी है तो इस बारे में क्यों ना हम आपको बता दें कि खान सर लड़ेंगे, कि लड़ पाएंगे भी कि नहीं लड़ पाएंगे। जो लोग ये हल्ला मचा रहे हैं, जो लोग ये बार बार चर्चा कर रहे हैं, अब ये मामला उठा कहां से हम आपको बताते हैं। एएनआई का एक पॉडकास्ट था, इस पॉडकास्ट में प्रशांत किशोर के बारे में खान सर ने जबरदस्त बड़ाई की। और खान सर आपको पता है कि बिहार में जो है लोकप्रिय जिस तरीके से लोग होते हैं, तो पॉलिटिकल भी कुछ बातें रखते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते समय कुछ ऐसा एनालिसिस कर देते हैं जो देश भर के, और देखिए ये अच्छी बात भी है, ज्ञान रखना, हर हर विषय में हर टॉपिक पर ज्ञान रखना और ज्ञान देना छात्रों को बहुत ही अच्छा है।
तो उन्होंने प्रशंसा की और लोगों को ऐसा लगने लगा कि खान सर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, लड़े तो अच्छी बात है, शिक्षक जब चुनाव लड़ता है तो समाज को बदलाव के तरफ ले जाता है, समाज बदलता भी है। लेकिन जब जातीय समीकरण हम आपको बताएंगे, जो कुम्हरार का जातीय समीकरण है कि वहां पर कायस्थों का अधिक बोलबाला है, और इसी कायस्थों के अधिक बोलबाला की वजह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वहां से 3 बार से जीतते आ रहे हैं। वहां पर भूमिहार भी हैं, वहां पर राजपूतों का भी बोलबाला अति पिछड़ा है। चूंकि शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र में वैश्य वोट बैंकों की संख्या ज्यादा होती है, बनिया वोट बैंकों की संख्या ज्यादा होती है। और जो बीजेपी से अरुण कुमार सिन्हा है, जो 3 बार से जीतते आ रहे हैं, यहाँ पर 3 बार से ये जीतते आ रहे हैं। 4 लाख से अधिक इस सीट पर वोटर हैं, इसमें 1.5 लाख कायस्थ है। इसके अलावा भूमिहार अति पिछड़ा वोट की भारी संख्या है। शहरी क्षेत्र होने के कारण बीजेपी का दबदबा इस पर हमेशा से रहा है। तो अगर खान सर लड़ते हैं तो ना तो वो कायस्थ हैं, ना तो वो हिंदू हैं, बल्कि वो मुसलमान हैं। और मुसलमान पर क्या कायस्थ भरोसा जताएंगे? बीजेपी तो ये सीट नहीं छोड़ेगी, ना तो जेडीयू की सीट जाएगा। बीजेपी के जो अरुण कुमार सिन्हा है वो फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चा है। इधर जनसुराज में भी संकट है, वंदना कुमारी का टिकट कट नहीं सकता है, विद्रोह हो जाएगा। तो खान सर तो वैसे भी न 3 में न 13 में, खान सर का वैसे भी पत्ता साफ है। तो ये जो माहौल एक बनाया जा रहा है खान सर को लेकर के, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वाजिब है। अगर लड़े तो अच्छी बात है, जनसुराज टिकट देती है तो भी अच्छी बात है। हो सकता है कि कुम्हरार सीट से नहीं, किसी और सीट से भी दिया जा सके चुनाव लड़ने की, ये जनसुराज को तय करना है। लेकिन जो चर्चाएं उठ रही हैं, उन चर्चाओं के बीच में जो बातें हैं मुख्य रूप से जानना जरूरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं खान सर चुनाव लड़े तो आपको अपने खान सर के लिए विधानसभा का सीट खुद चुनना होगा, और कौन सी विधानसभा से वो लड़े आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।